नमस्कार, स्वागत है आपको समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुमन। शुरुआत करते हैं आज की बुलेटिन खबरों के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर आज श्रीमान पुलिस अधीक्षक रामपुर श्री शगुन गौतम द्वारा कैंप कार्यालय रामपुर पर पुलिस बल के साथ सामाजिक दूरी का पालन करने हेतु योगासन किया गया और पुलिस कर्मियों को योग के फायदों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए निरंतर योग हेतु प्रेरित किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद में समस्त थाने एवं कार्यालय तथा पुलिस लाइन रामपुर में योगा शिविर लगाए गए हैं, जिनमें पुलिस कर्मियों को योगासन कराते हुए योगासन से होने वाले लाभ के बारे में बताया गया है। फर्रुखाबाद थाने के दरोगा की खुलेआम गुंडई। मामूली शिकायत पर थाने के दरोगा विवेक राणा ने युवक को दी तालबनी सजा। युवक को घर से सोते हुए उठाकर ले जाकर रास्ते में ही आधे घंटे तक जमकर मारपीट की। मारपीट कर थाने ले जाकर युवक को छोड़ा। युवक के साथ थाने के दरोगा विवेक राणा ने पैसे का लेन देन कर दिखाई पुलिसगिरी। दरोगा ने युवक के साथ लात घुसवा पटों से जमकर की मारपीट। युवक के शरीर पर आई गंभीर चोटें। युवक ने दरोगा के खिलाफ थाना अध्यक्ष की शिकायत। नहीं सुनी पीड़ित की फरियाद, थाने से एसओ ने टकराया। थाना जहानगंज क्षेत्र के महमदपुर अमेलिया का है ये मामला। क्या नाम है आपका? नूर मोहम्मद। गांव कौन सा है? अच्छा, क्या मामला हुआ है? मामला ये हुआ, हम चोरा थे, मेरे बीबी संग ने गाली हुआ किया जी। फिर हम बोले हैं जी, हमें उठा के लिया। रास्ता में मार लगाई थी, मार लगाई। चोर को क्या मारोगे? कहाँ ले गए? ले गए थे, हम घर से लाए जी, आधा किलोमीटर में हमारा आए। थाने ले गए थे? हाँ, थाने ले गए थे। फिर फिर ऐसा की जगह सुबह आ जाना। अच्छा, हाँ ठीक है। सुबह गए। चोट दिखाई थी एसओ को? हाँ, सब एसओ ने क्या कहा? ऐसा उनकी हम आ जाओ बेटे, हम सवेरे थाने में इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं मेरी। एसओ मिले तुमको? नहीं मिले थे। अच्छा, नहीं मिले। सातवें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संभल में जगह जगह योग शिविर का आयोजन। भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल बहजोई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन। ठंड के बीच मना योग दिवस। कोरोना काल की वजह से एक स्थान पर नहीं मन सका योग दिवस। डीएम एसपी ने अपने आवास पर किया योग। आस्था की डुबकी पर प्रशासन का पहरा। कोरोना गाइडलाइन को लेकर गंगा स्नान पर पूरी तरह लगाई रोक। गंगा घाट से 3 किलोमीटर दूरी पर पुलिस फोर्स ने लगाया बैरियर। गंगा घाट पर भी मौजूद पुलिस फोर्स। श्रद्धालुओं में निराशा। बिना जानकारी वाले लोग पहुंच रहे हैं गंगा घाट पर। पुलिस नहीं करने दे रही है गंगा स्नान। गुन्नौर के बबराला चौकी के राजघाट का है ये मामला। संभल सीएम बनने का सपना छोड़े अखिलेश क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। लोगों का गुमराह कर रहे हैं अखिलेश यादव। यूपी में योगी आदित्यनाथ बनेंगे दोबारा मुख्यमंत्री। संभल बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का बड़ा बयान। अखिलेश यादव यूपी के सीएम बनने का सपना छोड़े। अगर सपा के कारनामे अच्छे होते तो अखिलेश मुख्यमंत्री होते। यूपी में योगी आदित्यनाथ ही दोबारा बनेंगे मुख्यमंत्री। वैक्सीनेशन पर बोले कि मुलायम सिंह यादव खुद टीका लगवा रहे हैं और अखिलेश यादव भी वैक्सीनेशन कराकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। विपक्षी सपा सांसद डॉक्टर बर्क के बयान का पलटावार करते हुए कहा कि सपा में गुंडा राज और बलात्कार चरम पर था। बीजेपी राज में प्रजा है सुरक्षित और यूपी की स्थापित हो चुका है। राम राज्य क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राजेश सिंघल का दावा कि जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी जीतेगी और सपा देखेगी हार का मुहार। संभल जनपद के अंदर 35 वार्ड हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें जीतकर नंबर 1 की पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है जनपद के अंदर। और एक हमारे निर्दलीय प्रत्याशी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के थे, कुशवाहा, वह भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर 12 भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चुनाव जीतकर आए हैं, जो कि
इसमें बहुमत के लिए मात्र 6 लोगों की जरूरत है, परंतु आज 6 नहीं बल्कि अतिरिक्त 12 लोगों का हमको समर्थन प्राप्त है। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हमने काम किया है, उस नीति में विश्वास करते हुए अन्य लोग हमको समर्थन कर रहे हैं और हम कुल मिलाकर हम इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष होगा। बीजेपी पर आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी के करे हुए कामों का बीजेपी फीता काट रही है। ऐसा कुछ नहीं जी, समाजवादी के अच्छे कारनामे होते जो निश्चित रूप से अखिलेश पुनः मुख्यमंत्री बनते और अखिलेश मुख्यमंत्री बनने का सपना छोड़ दें, माननीय योगी जी पुनः इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। लगातार देखने को मिल रहा है कि समाजवादी पार्टी ने लगभग उत्तर प्रदेश में सभी जगह अपने जिला पंचायत अध्यक्ष घोषित कर दिए हैं, टिकट घोषित कर दिए हैं। अभी जनपद संबल की बात की जाए तो यहाँ टिकट अभी तक घोषित नहीं है, तो कब तक हो पाएगा टिकट घोषित? भारतीय जनता पार्टी का आपने पूर्व में भी इतिहास देखा होगा कि नामांकन के समय तक ही प्रत्याशी घोषित किया था और हम बहुत जल्दी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हमारी पार्टी घोषित करने जा रही है। अच्छा, पिछले दिनों जो संभल के सांसद डॉक्टर वर्क हैं, उनका बयान आया था कि उन्होंने एक बयान दिया था कि देश के अंदर बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और इसकी सजा जो है सरकार बीजेपी की है, उसकी जिम्मेदारी बीजेपी को लेनी चाहिए। अच्छे कामों की जब श्रेय जब बीजेपी लेती है तो गलत कामों का श्रेय भी बीजेपी को लेना चाहिए। यदि हम उत्तर प्रदेश के अंदर गलत काम कर रहे हैं तो उसको समय आने पर जनता हमको सजा देगी, और अच्छे काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान होगा। ये सब अफवाहें हैं, अफवाहें फैलाते हैं। आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, समाजवादी पार्टी के ज़माने में बलात्कार की घटनाएं, लूट की घटनाएं, गोकशी की घटनाएं और जंगल राज कायम था। अधिकारी पिटते थे, जहां हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उस पर हमले होते थे, बगियों पर हमले होते थे, पुलिस पर हमला होता था आए दिन। परंतु अब इस प्रकार का कहीं कोई ऐसा माहौल नहीं है, ना कहीं पशु चोरी है, और आराम से एक तरीके से मैं कह सकता हूँ कि योगी राज में राम राज स्थापित हो चुका है और जनता भारतीय जनता पार्टी पर पूरा विश्वास कर रही है। आने वाले समय में भी बम्पर वोटों से भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में जीतकर पुनः मुख्यमंत्री योगी बनाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर जो लोग नेतागण जो अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो लोग अफवाह फैला रहे हैं वो वैक्सीनेशन खुद लगवा रहे हैं। अभी माननीय मुलायम सिंह यादव जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, जो अखिलेश जी के पिताजी हैं, उन्होंने भी वैक्सीन लगवाई थी और उन्होंने कहा कि सब लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए। तो अखिलेश यादव क्यों विरोध कर रहे हैं? उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब उनसे पूछो ये बात। उन्हें तो केवल जनता को गुमराह करना होता है, जनता से मना कर रहे हैं और खुद लगवा रहे हैं। तो ये तो उनसे ही पूछो, जनता उनसे खुद पूछे कि तुम क्यों लगवा रहे हो और हमें क्यों नहीं लगवाने दे रहे। तो जनता समझदार हो चुकी है, जनता अब उनके बहकावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी लगातार सबका साथ सबका विकास, यानी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बीच में जा रहे हैं और सबसे आह्वान कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाइए। पूरी सरकार कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम इस उत्तर प्रदेश को कोरोना ही मुक्त बनाएंगे। शाहजहांपुर में सपा नेत्री के भाई ने थाने के अंदर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने युवक को आग लगाने से पहले पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि पिता पुत्र के बीच में जमीन को लेकर विवाद के चलते परिवार थाने पहुंचा था। सुनवाई न होने पर सपा नेत्री के भाई ने खुद पर पेट्रोल छिड़क लिया। फिलहाल पुलिस ने पेट्रोल छिड़कने वाले को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना थाना निगोही की है। यहाँ के रहने वाले रीत राम और उनके बेटे राघवेंद्र के बीच में जमीन को लेकर और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। उनका बेटा जब खेत के एक हिस्से में बोरिंग करवा रहा था। पिता जब थाने शिकायत करने पहुंचा तो आरोप है कि पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। इसके बाद पूरा परिवार थाने में पहुंचा, जहां उनके एक बेटे ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सपा नेत्री सलोना कुशवाहा भी थाने पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस ने थाने के अंदर खुद पर पेट्रोल छिड़कने वालों के सपा नेत्री के भाई को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। प्रत्याशी संभावित प्रत्याशी वहाँ की, लेकिन आरोप लगा कि थाने में काफ़ी हंगामा हुआ है, आपका भी नाम आया, तो क्या पूरा मामला था, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को? आज जो निगोही थाने में हंगामा हुआ है उसमें मेरे पापा जी, जिनकी एज 80 साल के आसपास की होगी, आज वो 8 दिनों से बराबर थाने में जा रहे थे। बराबर सुबह जाते थे, शाम तक वहीं बैठे रहते थे, फिर शाम को आ जाते थे, फिर जाते थे धीरे धीरे चल के थाने में, फिर शाम को वापस आ जाते थे। लेकिन थाने में कोई भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। आज मैं तो मतलब मैं फील्ड में थी,
और आज मुझे खबर मिली कि आपके पापा जी आत्महत्या करने जा रहे हैं थाने में, क्योंकि वो परेशान हो चुके थे। पता लगाया कि उनकी इलाज भी काफ़ी डॉक्टरों से चल रही है, उनको ब्लड प्रेशर और उनको मतलब डायबिटीज़ और बाकी बहुत सारी दिक्कतें हैं उनको, तो उनकी इलाज भी काफ़ी चल रही थी। वो मुझे लग रहा है कि मतलब इतना परेशान हो गए होंगे, तो उन्होंने तब एक कदम उन्होंने आज उठाया। उनकी मतलब पुलिस कहीं मतलब रोज़ आते थे थाने, रोज़ आते थे, कोई भी सुनवाई नहीं हो रही थी। जी, तो ये आरोप भी लगा हुआ है कि आप वहाँ मौजूद थी, राजनीति करने की कोशिश की गई है। नहीं, ऐसा गलत है। मैं वहाँ नहीं थी, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रही थी, मैं फील्ड में थी। फील्ड से मुझे खबर अचानक में मिली कि आपके पापा ने आग लगा ली है थाने में। उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, तभी वो अब पता लगा कि पापा ने आपके आग लगा ली है। तो मैं सारा अपना मीटिंग सब छोड़ छाड़ के मैं तुरंत दौड़ी, क्योंकि राजनीति और ये सब चीज़ें अपनी जगह है। सबसे पहले मैं अपनी बाप की एक बेटी हूँ। ये सब सुन के मुझसे नहीं रहा गया, मैं अपने पापा को देखने थाने पहुँच गई। तो ठीक है, कोई राजनीति चल रही, राजनीति सही गिरफ्तार करने की कोशिश की जाए। सर, आज निगोही थाने में पिता पुत्र का भूमि संबंधी विवाद को लेकर मामला आया था। इस संबंध में सर क्या कहना सर? निगोही थाने में पिता और पुत्र के बीच में एक विवाद का मामला आया था, जिसमें पिता और पुत्र के बीच में ज़मीन के बंटवारे का मामला है, जिसका मामला न्यायालय में चल रहा है, एसडीएम कोर्ट में और दीवानी कोर्ट में, ऐसा इनके द्वारा बताया गया है। इसमें पिता का कहना है कि बेटा उनका ज़बरदस्ती उनकी ज़मीन पर समरसेबल लगवा रहा, बोरिंग करा रहा है। उनके बेटे का कहना है कि उसे अपने ताऊ की ज़मीन पर करा रहा है। इनके बीच में एक्चुअल बिना नाप हुई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। राजस्व विभाग के लोगों को भी बुलाया गया था। एसडीएम तिलहर से वार्ता की गई है। परसों का समय दिया गया है। राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी मौके पर जाकर इसकी जांच कराएंगे और जो भी सही होगा, जिसके पक्ष में होगा, उसको दिया जाएगा। किसी को किसी प्रकार की जबरदस्ती करने का कोई छूट नहीं दी जाएगी। जो भी इस प्रकार करेगा उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसी दौरान पिता के एक दूसरे पुत्र ने, जो इस पुत्र का विरोधी है, उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल के पुलिस पर दबाव बनाने का प्रयास किया। इसके संदर्भ में अभियोग पंजीत करा के उसके ऊपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है और इस तरह कोई जो भी गलत कार्य करेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधिकारी ने मां गंगा के घाट पर आरती के चबूतरे का किया लोकार्पण। मां गंगा आरती कार्यक्रम में जिलाधिकारी द्वारा देवपथ स्मारिका 2020 पत्रिका का किया विमोचन। जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी ने विधि विधान से मां गंगा का किया पूजन। मेला राम नगरिया समिति के सौजन्य से पंचाल घाट पर मां गंगा के तट पर भव्य आरती का हुआ आयोजन। बनारस की तर्ज पर पंचाल घाट पर मां गंगा के तट पर प्रतिदिन होगा गंगा आरती का आयोजन। गंगा स्नान वाले इच्छुक श्रद्धालु भी मेला भी राम नगरिया समिति के माध्यम से करा सकते हैं मां गंगा आरती का आयोजन। फर्रुखाबाद में एक मकान में अवैध पटाखों से हुआ जबरदस्त विस्फोट होने से 2 युवक गंभीर रूप से घायल। मकान का लेंटर क्षतिग्रस्त होकर गिरा। मकान में और भी लोगों के दबे होने की आशंका। सूचना के बाद भी नहीं पहुंची एम्बुलेंस। पुलिस ने अपनी जीप में लेकर दोनों घायलों को सीएचसी पहुंचाई। सीएचसी से डॉक्टर कंपाउंड वर्ड बाय गायब। 1 घंटे तक सीएचसी में तड़पते रहे दोनों मरीज, एक की हालत गंभीर। 1 घंटे के बाद पहुंचे अस्पताल डॉक्टर कर्मचारी। थाना मीरापुर क्षेत्र देवसनी का है ये मामला। नाम आप तुम जब लिख जाओ ना, छोड़ो डॉक्टर आपको शाहजहांपुर पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अंतरराज्यीय डकैतों के गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने 15 शातिर डकैतों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लूटे गए लगभग 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। बदमाशों के पास से 2 लग्जरी कारें, 10 तमंचे, 27 कारतूस और नकदी भी बरामद हुई है। पकड़े गए डकैतों का नेटवर्क कई राज्यों में फैला हुआ है। फिलहाल पुलिस और क्राइम ब्रांच नेटवर्क का पता लगाने में जुटी हुई है। पूछताछ में पता चला है कि पकड़े गए डकैत उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं।
पुलिस का कहना है कि यह बदमाश हाईवे के किनारे सुनसान मकानों में पहले चोरी करते थे, उसके बाद रात में चोरी और लूट की घटनाओं को अंजाम देकर दूसरे जिलों में फरार हो जाते थे। कप्तान साहब, शाहजहांपुर पुलिस ने जो ये डकैतों के बड़े गिरोह का खुलासा किया है, कितना बड़ा खुलासा है, किन किन राज्यों में किस तरीके से रेकी कर वारदातों को अंजाम देते थे? ये इनके रेकी करने का बड़ा अजीब सा तरीका है। ये एक तो पहले से कहीं जाकर 3-4 बार जैसे नॉर्मली अपराधी करते हैं, वैसा इनका मोडस ऑपरेंडी नहीं है। वो गाड़ी जो 4 पहिया यूज़ करते हैं, ये अभी 2 गाड़ियाँ इनकी लग्जरी व्हीकल्स बरामद भी हुई हैं, एक XUV 500 है, एक स्विफ्ट डिज़ायर है। ये इनसे निकलते हैं और जैसे जाते समय रास्ते में ये देखते चलते हैं कि कहाँ कौन सा मकान ठीक है, रोड साइड में होना चाहिए, अंदर बहुत जाके नहीं करते हैं घटनाएं, और थोड़ा एकांत में रहे जहाँ 2-3 मकानों का ही क्लस्टर हो उस टाइप से। और उसके बाद फिर वो शाम का वक्त कहीं कस्बे में बिताते हैं। रात को 10 बजे ये वहाँ पहुँचते हैं। एक ड्राइवर केवल गाड़ी को लेकर चला जाता है वहाँ से। ये अपनी घटना करके तय कर लेते हैं कि 3:30 बजे फला पॉइंट पे मिलना है। इसके बाद फिर वहाँ उस पॉइंट पे ये मिल लेते हैं और माल लेके निकल लेते हैं। ये इनका मोडस ऑपरेंडी है। इसमें इशारे भी होते हैं इनके, जैसे टॉर्चेस हैं, तो अगर कोई घर में सो रहा हो, कोई सेफ हो तो उसी टॉर्च से इशारा करते हैं। कोई अगर जाग हो गई हो तो आवाज़ें निकालते हैं। तो इनके अपने सेट सिग्नल्स हैं जिस पे बाकी टीम इनकी, जो इनका गैंग है, वो ऑपरेट करता है। कितनी बड़ी बरामदगी है और कैसे करके इसको सेल करते थे, कहाँ? ये बरामदगी जैसा आप जान रहे हैं, करीब 33 तोले सोने के आभूषण बरामद हुए हैं और 5 किलो से अधिक चांदी के आभूषण हैं जो बरामद हुए हैं। इन्होंने जो अब तक घटनाएं जो इनके कथनानुसार और बाकी इनकी जो कॉल डिटेल्स आई हैं अभी, उनको एनालाइज़ किया जा रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ इनकी प्रेजेंस दिखाई पड़ी है अब तक, उसके आधार पे शाहजहांपुर, सीतापुर, हरदोई, कासगंज, इसके अलावा मथुरा, प्रतापगढ़, बाराबंकी, मतलब लगभग पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर, बनारस और बिहार का बॉर्डर है जो ये बता रहे हैं। वहाँ एक अजीब सी बात ये भी बताई गई कि इन्होंने बनारस और बिहार के बॉर्डर में एक घटना की, इधर ही 13-14 तारीख के आसपास, और उसके बाद जो माल मिला उनको करीब 250 ग्राम बता रहे हैं ये चांदी थी। इसको उन्होंने वहीं कहीं पेड़ के नीचे गाड़ दिया, इस डर से कि स्टेट जो बॉर्डर होता है वहाँ चेकिंग होती है गाड़ियों की, और जब ये गए तो कोई चेकिंग इनको मिली नहीं। तो वापसी में इन्होंने सोचा उसको ले लेंगे, तब तक बारिश हो रही थी और उस जगह भूल गए जहाँ उन्होंने माल रखा होता। तो वो भी हम लोगों ने सूचित किया है कि कोई इस तरह की घटना हुई हो जहाँ इन्होंने उसी के आसपास कहीं माल गड़ा हुआ है, जिसकी गुंजाइश थोड़ी कम है, लेकिन कोशिश करेंगे कि वहाँ से टीम आए तो इनको कस्टडी रिमांड पे ले जाके और इसको बरामद करें, घटना अगर वहाँ हुई है तो। आपका जो प्रेस नोट है उसमें एक चीज़ का खुलासा है कि जो माल बंटवारा होता था उसके बाद में देवी काली को चढ़ावा जाता था, ये क्या कुछ चढ़ावा होता था, कैसे आप इसके लिए? ये अलग अलग इस तरह के ट्राइब्स के बिलीफ्स हैं, मतलब कई लोग कई तरह के प्रैक्टिसेस हैं इसमें। तो उसमें इनका जो ये पंखी हैं, ये है कि इनको किसी अपने इष्ट देवता को, जिसको काली माँ ये कहते हैं, आई डोंट नो उसकी क्या मूर्ति वगैरह होती है, लेकिन उसको ये कुछ अपना पार्ट उसको चढ़ाते हैं कि ये उनका है। बाकी जो माल का हिस्सा है वो ये अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा आता है उसको अपने यूज़ में लाते हैं। ये इस तरह का इनका मोडस ऑपरेंडी है। कप्तान साहब, एक बड़ा सवाल है, ऑपरेशन बंजारा आपका लगातार चलता है, उसके बावजूद ये घुमंतू परिवार या इस टाइप के लोग जो हैं सक्रिय रहते हैं, तो क्या मानते हैं पुलिस गश्त बढ़ाए जाने की जरूरत है, बढ़ाएंगे क्या आप इसको? देखिए, हमारा टैब जो है इन पे जनपद में जहाँ जहाँ जिन थाना क्षेत्रों में इनकी प्रेजेंस है, वहाँ के एसओ इंस्पेक्टर्स और वहाँ के जो सर्किल ऑफिसर्स हैं इस बात को इंश्योर करते हैं कि उन पर निगरानी रखी जाए। बहुत से मामले ऐसे रहते हैं जहाँ पता लगा उनकी प्रेजेंस यहाँ नहीं है, फ़िलहाल गाँव में नहीं है, तो ये हो सकता है वो कहीं बाहर गए हों। इनके मोबाइल नंबर्स बड़े मुश्किल से मिलते हैं क्योंकि ये अक्सर चेंज करते रहते हैं इसको। इनके पास एक मोबाइल नंबर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है। तो लगभग ये कॉमन सेंस है कि लोग आजकल जो क्रिमिनल ये फ्रेटर्निटी है, क्राइम वाले, वो जानते हैं कि मोबाइल हमारा पकड़ा जाता है, तो इसलिए बहुत समय तक एक मोबाइल नंबर को यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन तब भी बहुत तरीके से इसको एनालाइज़ किया गया है CDRs के इनके, और ये तमाम इन्फॉर्मेशन उनसे आई जिसको क्रॉस चेक किया गया, तो उन्होंने इन घटनाओं को स्वीकार भी किया। आखिरी सवाल, बड़ी मेहनत की है पुलिस ने और SOG ने मिलकर के, कुछ खुलासा करेंगे इनाम का या सीनियर ऑफिसर्स के लिए कुछ? नहीं, जैसे ही इंटरसेप्ट हुए रात को ही SPRA और CO तिलहर साहब से बात हुई थी, उन्होंने ये सूचना के बारे में बताया भी था और ऑपरेशन कैसा प्लान किया है ये डिस्कस भी हुआ। उसके आधार पे सुबह
खुद मौजूद रह के इसको मॉनिटर किए, इन अधिकारियों ने मॉनिटर किया इसको, और इसी वजह से ये बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था। और जैसे ही हम लोगों ने इसको हमारे सीनियर अधिकारियों को बताया तो एडीजी जोन बरेली महोदय ने 1 लाख रुपए का पुरस्कार अपने तरफ से दिए जाने की घोषणा की है इस पुलिस टीम को जिसने इस कार्रवाई को किया है। थैंक यू। बीती 7 जून को शादी समारोह में गए राजेंद्र सिंह की चाकू से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें बड़ी सफलता हासिल करते हुए रामपुर पुलिस ने आज हत्यारे को चाकू के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रामपुर पुलिस द्वारा हिस्ट्री शीटर अभियुक्त साजिद को रोराकला बाईपास थाना मिलक से गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके कब्जे में एक नाजायज तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद हुए। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रुपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।